चपाती कैसे हो आप सब लोग। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो रेडी हो जाएं। मैथ्स का ये मेरे पास जो है वो रिवीजन पेपर है आप लोगों के पास, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो वीडियो लंबी रहेगी तो बस ध्यान से देखिएगा। पेपर के बिहाफ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगी जो डेफिनेटली एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, इनको समझना पढ़ना और वीडियो ख़त्म होने के बाद में इनकी प्रैक्टिस करना, और ये वाले क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, ओके। तो ये पूरा का पूरा गेस्ट पेपर जो है वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी, जल्दी करवाऊंगी, सो दैट आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये चीज़ें हमें करनी है, ओके। और जो ये वीडियो देख लेगा वो डेफिनेटली पासिंग मार्क्स तो अटेन कर ही लेगा, बाकी के और अगर एक्स्ट्रा मेहनत करते हो तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा, परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी होती है। देखिए आप लोगों को रूट पता होंगी ना, जैसे कि अगर मैंने मान लो कि लिखा 4, तो 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो 2 × 2 करेंगे तो 4 आता है ना। तो ऐसे ही जो भी नंबर्स किसी का स्क्वायर में आते हैं वो परिमेय संख्या होती है, मतलब वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अदरवाइज बाकी के सारे जो हैं वो इरैशनल होते हैं, मतलब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 9 जो है वो 3 का है, देखो 3 × 3 होता है। 25 5 का है, 5 × 5 होता है, ये 5 का रूट है, 5 अंडर रूट। फिर उसके बाद ये 36 जो है वो 6 का है। 14 किसी का नहीं है, बिकॉज 14 के जो फैक्टर्स हैं ना वो 2 × 7 बनते हैं, तो ये किसी का भी आपका अंडर रूट में नहीं आ सकता, तो इसलिए 14 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, तो इसको आप ध्यान रखना कि जो परिमेय संख्या होती हैं वो किसी ना किसी का रूट होती हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या रूट वाली नहीं होती, जैसे 14 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं बनता, ओके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद में ये सारे के सारे आपके पास ना MCQs आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप नज़र मार लीजिएगा। बाकी HCF और LCM को लेकर मैंने आप लोगों को बहुत बार बता रखा है कि किस तरीके से आपको करने होते हैं, क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा ना क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से बनेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह कर लेना, ठीक है। LCM HCF के क्वेश्चन देखो आ रखे हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, अगर आपको HCF निकालना है, देखो तो HCF कैसे निकलता है, डिफरेंट अलग अलग निकलता है। जैसे 336 की फैक्टराइजेशन आपको यूँ करके अलग करनी होगी, 54 की फैक्टराइजेशन आपको यूँ करके अलग करनी होगी। देन उसके जो फैक्टर्स आएंगे फिर उनको आपको साथ में लगाकर देखना है दोनों में कॉमन क्या है, और वो फैक्टर्स को आपको अलग लिखना होगा, वो उसका HCF होगा। अगर LCM की मैं बात करूँ तो LCM सिंपल सेम सामने सामने और एक साथ निकलता है। सो दैट आप लोगों को मैं बता देती हूँ, जैसे 135, 225 और 45 का मुझे LCM लेना है, तो मैं ऐसे लिख के एक साथ पूरा का पूरा कर दूंगी तो ये LCM बन जाएगा, ठीक है। LCM HCF के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना। इतना टाइम मैं इसके ऊपर कंज्यूम नहीं करूंगी, सो दैट आप लोग सीखिएगा। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ये कॉन्सेप्ट आपके पास आएंगे। उसके बाद आपके पास ना फैक्टर्स पूछ सकता है वो, कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, या फिर इसको हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो गुणनखंड होते हैं, कि गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो वो बताने। अगर यहाँ पर ये देखिए ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि 140 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो 140 ना पहले आपको इस तरीके से निकाल लेना है। आई होप आप लोगों को आता होगा, है ना। 2 7 ज़ा 14, 0 की 0, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, फिर 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, इस तरीके से। फिर उसके बाद में देखो आपको यहाँ दिख सकते हो ना 2 2 बार है, तो मतलब इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू 7 है, इंटू 5 है, तो ये इसके जो गुणनखंड है वो इस तरीके से बन जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ओके। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं फटाफट से। ये देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व हैं, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी है और गाइड की तरह भी काम करेगा, तो आप लोगों को ना ये देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे इसको किस तरीके से करना है, या फिर मुझे मतलब कि सॉल्व कैसे करना है इसको, क्योंकि सॉल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पर है, बट मैटर करता है आपको समझना। अब यहाँ पर देखो शांत और अशांत बताना है। शांत और अशांत बहुत ईजी होता है, अगर आपके पास पूरे फैक्टर्स कट रहे हैं तो वो शांत है, अगर नहीं कट रहे हैं तो वो अशांत है। इसकी एक ट्रिक भी है, अगर नीचे आपको 2 या 5 दिख रहा है डिनोमिनेटर में तो वो शांत होगा, मतलब वो पूरा कट हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो वो अशांत होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 0 भी है, तो ये भी आपका शांत होगा। आगे आप यहाँ 5 देख सकते हैं, तो 5 भी आपका आगे जो है वो उसके फैक्टराइजेशन पूरे हो जाएंगे। पूरे होने का मतलब होता है जब नीचे आपके पास 1 आ जाता है, ओके, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए HCF LCM निकालना है, ये डिवीजन मेथड से। अगर आपको यूक्लिड विभाजन विधि या डिवीजन मेथड नहीं भी आता ना, तो आप सिंपल करके आ जाइएगा इस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके आ जाइएगा। ये भी आपको मार्क्स दिला देंगे, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इन चीज़ों को करने की मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी है, मैं प्लेलिस्ट में भी वीडियोज़ डाल दूँगी जो टॉपिक्स मेरे पास बने हुए होंगे, ओके। देन उसके बाद ये आगे आप पूरा देख सकते हैं HCF और LCM निकालने का। यहाँ से आपके 3 या 4 नंबर पक्के होते हैं इस चैप्टर के अंदर से, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लेंगे तो आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हमेशा आता है कि आपको प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। माइनस मतलब √3 आ सकता है, √7 आ सकता है, √5 आ सकता है, √2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो एक अपरिमेय संख्या है। फॉलो करो, मतलब बताओ। तो यहाँ पर ना आपको इस क्वेश्चन को ना अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते आपको ना इसको इक्वल टू में करना
करना क्या होता है, इसको आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना होता है। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे ना तो आपको वहाँ से पता लग जाता है कि मतलब क्या है। और इसके अंदर ना 3 स्टेप बनते हैं, 3 या 4 स्टेप बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो यहाँ से आपके 2 या 3 नंबर पक्के हैं, क्योंकि 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये बहुत बार पूछा जाता है, हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये बोर्ड का। ठीक है, ये देखिए √2 जो है परिमेय संख्या सिद्ध करना है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक, फिर यहाँ पे आगे देख सकते हो आप √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए, ये ना एक चीज़ है इसके अंदर, फैक्ट ये है, सिंपल से मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप समझना, यूट्यूब से समझ लेना या फिर अपनी नोटबुक से समझ लेना कि आपको ना इसको a/3 की फॉर्म में करना होता है, a/b की, मतलब p/q की फॉर्म में, क्योंकि p/q जो है ना वो रैशनल फॉर्म होती है, मतलब फैक्टर्स जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म वो होती है, तो आपको उसके इक्वल इसको रखना होता है, तो वो आपको प्रूव करना होता है कि ये है या नहीं है। देखिए √3/2 भी आ गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी डेफिनेटली आता है, जब पेपर देखे आओगे ना तो मुझसे पूछो क्योंकि मैम हाँ ये क्वेश्चन पक्का आया था। ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ से आप जब एक बार इसकी ट्रिक सीख लोगे ना तो आप आराम से कर लोगे। देखो एक बार ये देखिए, ये एक अपरिमेय संख्या, ये देखिए ना घबराना नहीं है कि मैम ये तो बहुत बड़ा वाला आ गया, अभी तो छोटे छोटे थे, ऐसे नहीं। यहाँ पर देखो इसको आपको a/b की फॉर्म में करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को सेम उतारा, a/b की फॉर्म में करा इक्वल्स टू में, देन उसके बाद में इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई में इन्होंने क्या करा, b को जो है ना 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये √2/5 यहीं रह गया, और b को इन्होंने 3 से करा तो कितना आ गया, मतलब कि 3 को इस तरफ करके 3 और माइनस का a/b इस तरफ लेकर आ गए और √2/5 उस तरफ चला गया, मतलब प्लस का हो गया, और उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरीके का आपका आंसर आ गया। तो ये आपको ना अगर आप 2-3 स्टेप बचे, अगर नहीं भी समझ आता ना तो रट्टा मार लो, इनको कर लेना, इनको लिख के आ जाना, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको क्या ध्यान रखना होता है, कुछ टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, है ना, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। देखो रैखिक बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, मतलब ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल इंग्लिश में ये होता है। और एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप लोगों का आगे जो है, अगर आपको शून्य दिए गए हैं और उनका बहुपद बताना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, x² माइनस शून्यकों का योग, जो भी x होगा, प्लस में शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब होता है जो मल्टीप्लाई करके आता है, जैसे 3 × 2 6, तो 6 जो है वो 3 और 2 का गुणनफल है, प्रोडक्ट इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, और योग जो होता है वो एडिशन, 3 + 2 = 5, तो 5 जो है वो 3 और 2 का एडिशनल है, मतलब कि सम है, जिसको सम भी बोला जाता है, योग भी बोला जाता है, एडिशन करके जो आंसर आता है वो होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को टाइप्स पता होने चाहिए, द्विघात बहुपद जिसमें 2 स्क्वायर में आ रहा है, त्रिघात में जिसमें 3 आ रहा है क्यूब में ऊपर, तो वो सारे के सारे देखिए सिंपल सा। ठीक है ना, कौन सा बहुपद है इसके अंदर, देखिए जिसके अंदर कोई भी स्क्वायर या क्यूब नहीं है। अब देखिए इसके अंदर आपको दिख रही है ना, यहाँ पर क्यूब दिख रही है आपको, तो ये अपॉन वाले जो है वो पॉलिनोमियल में नहीं, सिंपल वाली जो क्वेश्चन होती है वो पॉलिनोमियल में आती है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर बहुपद है, देखिए यहाँ पर भी अपॉन वाले सारे हैं, पॉलिनोमियल इसके अंदर से सिर्फ ये वाला है क्योंकि ये अपॉन फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर भी सेम देखिए ये वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस तरीके से तो ये देख ले सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद आगे आपको शून्यक बताना है। शून्यक के लिए ना बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। ये क्वेश्चन डेफिनेटली 1 नंबर में पूछा जाता है, समझ लो, बहुत ईजी है। शून्यकों का योग बताना है तो आप लोगों को सिंपल योग निकालने के लिए क्या करना है, पहले तो आपको a, b और c पता होना चाहिए कौन कौन से। देखो इसके अंदर a जो है ना वो x² है, मतलब जो ये टर्म है 1 2 3 टर्म है इसके अंदर। जो a है वो ये होता है, सेकंड वाला b होता है, ये c होता है। a ये x है तो x को हम कोई टर्म नहीं लिखते, यहाँ 1 आएगा। b जो है वो 7 है, c जो है वो 10 है। ठीक है, ये देखिए a 1 b 7 और c 10। अब इसके बाद ना योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, -b/a। ठीक है, आप ट्रिक से याद कर लो, योग निकालना है और BA, कॉलेज में जाओगे तो BA करोगे ना, तो वही पहले B आएगा फिर A आएगा, तो और साथ में हमें लगा देना माइनस, तो -b/a। कब निकालना है, योग निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे -b/a। तो -b/a में करने के लिए हम किस तरीके से करेंगे, -b की वैल्यू क्या है 7, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 7/1 और साथ में माइनस लगाएंगे क्योंकि b के साथ भी माइनस है, तो ये सिंपल बन जाएगा -7। देख सकते हो 2019 में सेट ए में सेम क्वेश्चन पूछा है, ये सारे के सारे क्वेश्चन ना बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से करना है बच्चे। ओके, उसके बाद में योग और गुणनफल, फिर ये आगे देख सकते हो। फिर अब यहाँ पर आपको गुणनफल याद करना है। अब योग के लिए मैंने ट्रिक बताई आपको BA, और गुणनफल के लिए आप ट्रिक कर लीजिए, प्रोडक्ट के लिए आप ट्रिक कर लीजिए CA। ठीक है, योग के लिए योग ऐसे कर लो कि BA वाले जो बच्चे होते हैं ना वो योगा ज़्यादा करते हैं, तो योग मतलब सम निकालना है अगर आपको पॉलिनोमियल्स और इनका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, BA करनी पड़ेगी। BA में जाने के लिए आपको योगा करना पड़ेगा। और अगर CA करनी है, CA करते हैं कौन, प्रोडक्ट वाले। CA कौन होते हैं, बैंकिंग में होती है ना, तो वहाँ पर कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर अगर आपको CA करना है तो आपको प्रोडक्ट निकालना है तो आपको CA करनी पड़ेगी। ठीक है, तो CA इस तरीके से बहुत ईजी है। पेपर होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ बना है। तो C की
वैल्यू मैंने बता दी, जैसे यहाँ 10 है और a की वैल्यू मैंने बता दी 1 है, तो c/8 10/8 इस तरीके से। फिर देखिए योग मतलब योगा करना है, योगा कहाँ होता है, ba में होता है, तो b के साथ बस माइनस लगा देना, ca में माइनस नहीं लगेगा, ठीक है, बस अपॉन करके इसकी ये देखो ये सिंपल, ये क्या है, एक चीज़ का ध्यान रख लेना, अगर b जो है वो ऑलरेडी माइनस में है, जैसे -2, तो b/a के अंदर जो योग निकालने के लिए -b ऑलरेडी होता है, तो ये एक b के साथ माइनस, एक ये 2 के साथ माइनस, तो माइनस और फिर उसके बाद 2 का भी माइनस और अपॉन में आ जाएगा a मतलब 1, तो माइनस माइनस दोनों हो जाते हैं प्लस, इंटीजर्स करेंगे ना तो ये 2/1 मतलब कि सिंपल वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। ओके, इस तरीके से आगे अगर हम देखें तो ये देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन है 2 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके पास इस तरीके के बनते हैं, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपकी मर्जी है। तो थोड़ा सा आप लोगों को इसके अंदर फैक्टराइजेशन सीखनी पड़ेगी। फिर आपके पास ये क्वाड्रेंट आ जाते हैं, क्वाड्रेंट आप लोगों को पता होंगे, मतलब ग्राफ वगैरह बनाने हैं, और इसके अंदर देखिए शून्यकों को योग और गुणनफल, अभी तक हमने योग और गुणनफल ना निकाला था, यहाँ पर आप लोगों को ना बहुपद जो है वो निकालना है, योग और गुणनफल हमें ऑलरेडी गिवन है जो हम b और ca करके निकाल रहे थे। तो योग जो है वो दे रखा है 1/4 और गुणनफल हमें दे रखा है -1, मतलब प्रोडक्ट और सम हमें दे रखा है। तो हमें इसमें निकालने के लिए बहुपद कैसे निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, हमें दोनों को क्या कर देना है -b/a, -b और अपन किसमें कर देते हैं हम योग में, तो योग हमें कितना दे रखा है 1/4 और ये हमें दे रखा है, तो हम सिंपल क्या कर देंगे इसके अंदर, देखिए a = 4, b = -1 और c = मतलब कि हमें ये देखना है कि एक इसमें बहुपद बन रहा है कि नहीं, इसके अंदर द्विघात समीकरण बन रही है, सिंपल हमें वही बताना है, द्विघात बहुपद निकालना होता है। तो देखो क्या निकलता है, a और b और c इस तरीके की होती है, तो a की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी a की वैल्यू है यहाँ पर देखिए 1/4 और c/a की वैल्यू ये नीचे वाली है 1c4, उसके बाद में ये बन जाएगा 4x² द्विघात, इसके अंदर माना एक द्विघात बहुपद, ये हमें खुद से माना हुआ है, ठीक है, ये खुद से मानने पड़ती है और उसके बाद हमें वैल्यू को पुट करना होता है सिंपल इसके अंदर। बट आपके पास ना इस तरीके का ना करके आपको पास इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि योग और बहुपद निकालना, ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आपको इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद में आगे आप देखेंगे तो ये देख सकते हो आप लोग, फिर ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो देखिए फिर ये आपके पास भाग देना है और एल्गोरिथम की जांच करनी है, मतलब कि ये आपके पास डिवीजन है, ये वाली डिवीजन आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कुछ प्रिपेयर कर लेना, देख लेना कैसे होगी कैसे नहीं होगी। ओके, और फिर उसके बाद में बस ठीक है इस चैप्टर के अंदर, और उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो ये मैंने ना प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको पहले भी करवाए थे, तो आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एक आपके पास ये क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ये होते हैं आपके पास मतलब कि समीकरण वाले, ठीक है, 3rd चैप्टर है ये, और ये समीकरण वाले क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। ये देखिए ये आपके पास दे रखा है, आपको इसको हल करना आना चाहिए बच्चा। हल कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो जैसे कि आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये आपके पास एक इक्वेशन है, आपको सिंपल 2 मेथड होते हैं, या तो आप सेकंड वाली में से फर्स्ट वाले उसको माइनस कर लीजिए, इससे आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, या तो x की या फिर y की, और फिर उसके बाद आप y को उसके अंदर पुट करके निकल जाएगा। ये बहुत इजी होता है मेथड, अगर आप इसको कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ध्यान रखिएगा अगर कर लेते हैं तो, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ से भी ये आपके 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के अंदर से। ये देखिए यहाँ से ये आपके पास क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, आपको खुद से स्टेटमेंट इसकी बनानी है। तो देखिए 5 संतरे 3 सेब का मूल्य इतना है, मतलब प्लस है ना, दोनों को प्लस करके इतना मूल्य आएगा, तो 5x + 3y, ये हमने खुद से लेट किया है कि ऑरेंज x हैं और एप्पल्स जो है वो y हैं। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशंस बनी, फिर उसके बाद वही सेम चीज़ कि हमें माइनस करना है। एक चीज़ का इस ट्रिक के अंदर ध्यान रखना होता है कि आप लोगों को दोनों में से x या y में से एक टर्म आपकी सेम बननी चाहिए, अगर सेम नहीं बन रही है सो दैट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो दैट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए सेम बन रही है, तो यहाँ पर सेम बन रही है, तो इसलिए सिंपल, अगर नहीं बन रही है तो देखो यहाँ पर ना 4 और 3 आ रहे थे, बट हमें तो सेम बनाना है, तो 3 और 4 को हम सिंपल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये वाली इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 5 = 20, 4 3 = 12 और 35 4 = 140, ठीक है, 5 4 हाँ। फिर उसके बाद इसको 3 से करेंगे, 3 2 = 6, 3 4 = 12 और 28 3 जो है वो 84। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, और ये हमारा सेम बन गया, ये माइनस से y कट गया, साइन चेंज हो जाते हैं, देन उसके बाद x की वैल्यू, देन उसके बाद पुट करके y की वैल्यू। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लेना बेटा, अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाओगे अगर ये आपको मेथड आ जाता है। इसकी आप प्रिपरेशन कर लेना, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ओके, 4th चैप्टर आ जाता है। 4th चैप्टर में से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, वर्गों का योग 365 है एंड दिस, अगर कर सकते हो तो इसको कर लेना। ओके, और इसके बाद में आगे ये देखिए ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिसका योग ये है और गुणनफल ये है।
ये क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है, 4th चैप्टर में से। और आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये देखिए, एक रेलगाड़ी है, उसका एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी पर चलती है तथा उसकी चाल जो है वो 6 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ना बतानी होगी। और ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैंने सिंपल बोल दिया। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी गिवन है और यूट्यूब पर जिंदाबाद है। तो थोड़ा सा फ़ोन को ना ये रील्स और शॉर्ट्स बनाने के अलावा आप पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, 2 वर्ग क्षेत्रफलों का योग जो है वो 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर इतना है तो दोनों वर्ग की भुजाएं। क्वेश्चन देखकर घबराया मत करो और आंसर देखकर तो बिल्कुल मत घबराया करो। आधों को तो हार्ट अटैक आ जाता है, मैम इतना बड़ा आंसर कैसे करें हम, हमें नहीं समझ आ रहा। समझोगे तो सब समझ आ जाएगा। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। फिर ये देखिए, ये सारे के सारे हो गए। और ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी बार ये पूछा गया है। 2014, 17, 19 में सेम क्वेश्चन आया है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या वर्ग की बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट इस तरीके से है, करने का तरीका इस तरीके से है, सॉल्यूशन आपके सामने है, सिर्फ आपको समझना है। तो आप देख लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, देन उसके बाद में आ जाता है फिफ्थ के अंदर आपके पास श्रेणियाँ आ जाती हैं, समानांतर श्रेणी एंड द इंग्लिश अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसके अंदर आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना होता है, a + n - 1d। अब यहाँ पर साथ में सब्जी वाला भी आ गया है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा, ठीक है। 2 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो है वो ये देख सकते हो। यहाँ पर आपको 205 दिया हुआ है, 7, 13 और 19 ही दिया है। ये कौन सा पद जो है वो 205 होगा। प्रथम पद दिया हुआ है, a की वैल्यू प्रथम पद होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़े थोड़े ध्यान रखने हैं। a की वैल्यू 7 है। d सार्वंतर बोला जाता है। वो कैसे निकलता है, सबसे लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, मतलब सेकेंड टर्म जो है उसको फर्स्ट टर्म में से माइनस कर देते हैं तो वो आ जाता है। देखो, 13 में से 7 माइनस कर दिया तो यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। और जो सबसे लास्ट दिया होता है, अगर आपको गिवन है तो वो an होता है। फॉर्मूला सेम लगता है, an = a + n - 1d। इस फॉर्मूले को रट लेना अगर रट सकते हो, और इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई स्टेप अगर नहीं आता ना तो स्टेप आप मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, बट बाकी आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, देखिए फॉर्मूला सेम लगाया हुआ है। इसी एक फॉर्मूले को रट लो, इस चैप्टर के लिए इनफ है, ठीक है। बाकी के कॉन्सेप्ट इसमें बड़े बड़े भी पूछे जाते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट रहता है आपके पास ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो आपके पास हमेशा पूछे ही जाते हैं, इसके अंदर आपको सॉर्ट आउट करना होता है। मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर साथ के साथ सॉल्यूशंस भी होंगे। ये देखिए, इस तरीके का जो दिख रहा है ना आप लोगों को, AD की वैल्यू दी हुई है, AE की वैल्यू दी हुई है, DB और EC के आपको नहीं दिया हुआ तो इसको आपको निकालना होगा। DE जो है वो इक्वल टू बोला गया, ये साइन जो है वो मतलब पैरेलल का होता है। DE BC के बराबर है, DE जो है वो BC के इक्वल है बोला गया है। तो अब आपको इक्वल टू किसके रखना है, AD और DB। देखिए, इन दोनों को इक्वल रखना है, AD = में DB, AE में EC। बस इतना करके आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। इस चीज़ को सॉल्व कर लेना। 1.5 में 3 हो जाएगा, = 1/AC हो जाएगा। इसके अंदर इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, 1.5 हो जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा ना, 1.5 EC = 3 को 1 से करेंगे 3, और EC = हो जाएगा 3 में 1.5। इसकी सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, पॉइंट है, पॉइंट की 0 जो है वो ऊपर चल जाएगी। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया आंसर 2। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। इसको आप कर लेना, बहुत ईजी है। ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके आगे जो है ये देखिए, ये SAS, SSS, AAA, ये बहुत इजी होती हैं श्रेणियाँ। इनको आपको पढ़ लेना है कि कौन सी इसके अंदर प्रॉपर्टी लग रही है, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आसान होती हैं, इसको पढ़ोगे अच्छी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो आपके पास ना इसमें वो दिए हुए हैं, मतलब कि जिसको बोलते हैं फिलअप्स इस चैप्टर के अंदर। और फिलअप्स डेफिनेटली पूछे जाते हैं सर्कल चैप्टर के। सभी वृत्त जो हैं वो क्या होते हैं, सभी वृत्त जो हैं वो समरूप होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, ठीक है। सभी वर्ग जो हैं वो डैश होते हैं। सभी वर्ग मतलब होते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होते हैं, वर्ग मतलब ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो आपको फिलअप्स वगैरह करने हैं वो सारे के सारे प्रिपेयर कर लेना। फिलअप कोई भी मत छोड़ना। ये आपके पास आगे के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि 4 मार्क्स वाले होंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में बता रखे हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि क्या क्या आपके पास देखने के लिए आपको मिलेगा। फिर आपके पास ये आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। इसके अंदर आप लोगों को ना समदूरस्थ वाले पॉइंट निकालने होते हैं इस तरीके से, और इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये भी दे रखा है, देखिए इस तरीके का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। ये हो गया।
फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। बस इस चैप्टर को मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ट्रिग्नोमेट्री आता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये पढ़ने की ज़रूरत होती है। और ये त्रिकोणमिति है, इसके अंदर आपको कोण याद करने होते हैं। ये आपके पास ना आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 1/2, 1/√2, √3/2। ये मैंने ना एक टेबल भी ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट है मैं सारे लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। मैथ्स प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से आपको काफ़ी लिंक मिल जाएंगे बेटा, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देन उसके बाद में ये देखिए साइन ए का मान निकालना है, कॉट का मान निकालना है, इस तरीके के आपसे पूछे जाएंगे। आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न होनी चाहिए इसके अंदर, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पूरे के पूरे बेचारे गैस पेपर की हालत भी ख़राब हो गई बारिश की वजह से। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछा जाता है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये देखिए क्या बोल रहे हैं। एक मीनार है, उसके जो 5 बिंदु है उससे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। ये देखिए आपको इसमें ना वैल्यूज़ अगर पता है तो आप इक्वल टू रख के आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, तो कंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ट्राई करिएगा कि आप रचनाएं बनाकर आएँ, छोड़ के मत आना वहाँ पर गंदे बच्चों की तरह, ठीक है। उसके बाद में ये आपके पास सरफेस एरिया वॉल्यूम आ जाता है, इसके आपको फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। अगर फॉर्मूलाज लर्न कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। देन आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप लोगों को मतलब कि ध्यान रखना है कौन सी चीज़ों का। इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, जैसे देखो इस तरीके के फॉर्मूले के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। माध्यक का सूत्र क्या है, L प्लस में n/2 - CF/F × H, इस तरीके से। और यहाँ पर आप बहुलक का सूत्र भी याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला F1 - F0, ठीक है ना। ये बहुत इजी होता है, 2F1 - F0 - F2 × H। इनको आपको पढ़ लेना है, स्टैटिस्टिक्स से आपके फॉर्मूलाज आएंगे। क्वेश्चन इसके अंदर से आपका माध्य वाला आ सकता है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने का तरीका आप लोगों को आई होप पता होगा। सारी की सारी संख्याएं उनको प्लस कर देते हैं और अपॉन में जितनी संख्याएं हैं उनको लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए 15 विषम संख्याओं का माध्य निकालने को आ सकता है। माध्य जो है ना वो मीन को ही बोला जाता है बेटा, ठीक है। माध्य मीन को ही बोला जाता है, तो मीन आपको निकालने आनी चाहिए। अरिथमेटिक मीन आपने बचपन में भी की होगी, वैसे सब भूल जाते हो तो मुझे पता है, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो इसको कर लेना अपॉन में 15, क्योंकि टोटल नंबर्स 15 थे, ठीक है। माध्य ये देखिए ये निकालना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब ये देखिए ये ना आपको फॉर्मूले से करना है, सिग्मा FI XI और सिग्मा FI। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है इस टाइप का, अगर आप कर सकते हैं। ये देखिए ये आपके पास अगर आपको टेबुलर फॉर्म या ऐसे फॉर्म में आता है तो आपको ऐसे करके पूरा का पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, देन आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ओके, तो इसको कर लेना। फॉर्मूला बहुत इजी है, ये टेबल भी बहुत इजी है। देखने में घबरा रहे होगे लेकिन घबराओ मत, यूट्यूब से देखो 1 मिनट में समझ आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए माध्य निकालना है इसके अंदर भी, ठीक है। ये आपको सारणी बना के फिर माध्य निकाल देना है। फॉर्मूला एक ही है जो हर तरफ चेप रहे हैं ये लोग, ठीक है। फिर प्रायिकता, जो कि मोस्ट ही ईजी आपके पास जिसको बोलते हैं कि चैप्टर है, फ्री के नंबर ये दिलाता है। प्रायिकता के अंदर आपको कुछ नहीं करना होता, जो पूछा होता है वो आपको लिखना होता है, और जो टोटल होते हैं वो नीचे, जैसे मान लो कि एक क्लास है उसमें 10 बच्चे हैं, 10 में से 7 बॉयज़ हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रायिकता कितनी है, तो 7 ऊपर आ जाएगा, टोटल जितना है वो नीचे आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ गर्ल्स की कितनी है तो गर्ल्स कितनी होगी, 3 गर्ल्स होंगी और टोटल नीचे 10 आ जाएगा। यही प्रोबेबिलिटी का पूरा मैंने सार आपको एक क्वेश्चन में बता दिया, तो इसको आप कर लेना। ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसको छोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। यहाँ से आपके फिर मॉडल टेस्ट पेपर शुरू हो जाते हैं। मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पास देखिए पिछले साल आपसे पूछेगा। देखिए ये टाइप है आपके पास, ठीक है। आपको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आप देख लेना। या मैं आपको लास्ट वाले बता देती हूँ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं। यहाँ पे जो ये पिंकिश कलर है ना, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये देखिए क्वेश्चन का आप टाइप देख सकते हैं, LCM HCF पूछा गया है, ठीक है। द्विघात बहुपद नहीं है पूछा गया है, जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया है। और ये आपसे आगे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। फॉर्मूलाज लर्न कर लेना त्रिभुज के क्षेत्रफल वगैरह वाले में। ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, इसी वाला सेम का सेम पूछा गया है। ये देखिए माध्य का सूत्र पूछा गया है। साइन कॉस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखो, ठीक है। प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ये देखो ये कितना इजी है। देखो एक थैले में 3 हरे 4 नीले 2 संतरी कंचे हैं और एक कंचा निकाला गया, उसकी संतरी कंचा नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बतानी। संतरी नहीं है, संतरी कितने हैं, 2 हैं, तो कौन सा हो सकता है, या तो नीला हो सकता है या हरा हो सकता है। नीले टोटल कितने हैं और हरे कितने हैं, 4 और 3 7, तो 7 आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, टोटल कितना है, 7 और 2 9, तो ये वाला इसका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी होती है, ठीक है। ये देखिए ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक मैं आपको दे रही हूँ हल्का सा इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए माध्य पूछा गया है ना, माध्य इस तरीके से आता है आपके पास पूछने के लिए, ठीक है। जैकब क्या यू वाला है 3rd चैप्टर के अंदर से, वही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये 7 मीटर ऊंचे भवन शिखर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे आपसे और में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, कॉसेक वाला या फिर ऐसे वाला, तो या आप ऐसे तरीके का एक क्वेश्चन कर लीजिए या आप प्रॉपर्टी वाला एक क्वेश्चन कर लीजिए।
ठीक है। फिर उसके बाद में आगे जो है वो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, फिर एलसीएम, एचसीएफ, फिर ये देखिए सिंपल, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको थोड़े से पता होने चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास बनेंगे, तो हमें प्रिपेयर रहना है। वीडियो को स्लो करके देख लेना, आप लोग आराम से देख लोगे। नहीं दिख रहा है तो ये लो दिखा देती हूँ मैं, ठीक है बच्चा। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।